बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, जिनका नंबर जो है वो व्हाट्सएप का वो हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। नीचे दिया गया नंबर है। अगर आपको राब्ता करना है तो सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? आसिम ठीक हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम है सर। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया एक व्लॉग के लिए। अब सवाल सर हमारा ये है आपसे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो चाहे सियासी हों, चाहे वो माशी हों, पिछले कई महीनों से, बल्कि अगर हम आपसे ये बात कहें पिछले कई सालों से वो अच्छे नहीं हैं, आम आदमी को रिलीफ़ नहीं मिल रहा। साल 2023 तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब 2024 जो है वो आने वाला है। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के जो सियासी और माशी हालात कब तक बेहतर होते नज़र आ रहे हैं आपको? ऐसा है कि पाकिस्तान का जब हम लोग जायचा बनाते हैं तो नो डाउट 2023 का साल पाकिस्तान के लिए, सियासतदानों के लिए तो बहरहाल जैसा भी रहा, लेकिन आवाम की इसने चीखें निकलवा दी महंगाई के हवाले से। पाकिस्तान का जब हम जायचा देखते हैं और उसमें पाकिस्तान की मईशत को जब हम देखते हैं, अभी तो 2024 के अंदर भी मुमकिन तौर पे ये दिखाई नहीं देता कि मईशत के हवाले से कुछ बेहतरी हो। लेकिन 2024 का साल जब इख्तिताम पजीर हो रहा होगा, 28 नवंबर 2024 से पाकिस्तान के जायचे में ज़ोहल जो कि उसके नसीब का हाकिम है, उसकी इज़्ज़त का हाकिम है, इदारों का हाकिम है, उसकी 19 साला दशा यानी 19 ईयर्स का एक अच्छा दौर शुरू हो रहा है 2024 नवंबर ऑनवर्ड। तो 2024 का चूँकि इख्तिताम होगा तो ये पूरा का पूरा साल मईशत के हवाले से अभी एज़ इट इज़ वैसे ही रहेगा, जिस तरह अभी मामलात चल रहे हैं। गो कि 2024 में इलेक्शन भी होने जा रहा है और सियासतदानों के हवाले से भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो अब से काफ़ी हाईलाइट होगी, लेकिन उसको वो पजीराई नहीं मिल पाएगी जो माजी की दहाइयों में इलेक्शन से पहले मिलती थी। अवाम का गम और गुस्सा बाकायदा तौर पे इन इलेक्शंस में नज़र आएगा। सियासतदानों का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो इंतहाई नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें सियासतदानों को बड़े मोहतात अंदाज से, बड़े मोहतात तरीके से इस कैंपेन को भी लेके चलना होगा, क्योंकि आवाम के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, मुश्तरी चूंकि उसको रूल करता है, जुपिटर आजकल वैसी रेट्रोकेशन का शिकार है। 1 जनवरी 2024 से ये बेहतर होना शुरू होगा तो फिर आवाम का गम गुस्सा कुछ हद तक थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आता है। बहरहाल 2024 का साल एक ऐसा साल है जो कि पाकिस्तान के लिए सरप्राइजिंग साल होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक, इसका मुफरद अदद बनता है 8, जिसका ताल्लुक भी जोहल से, और जोहल एक मुअल्लम से आ रहा है। फैसला करने का साल है, फैसला कुन साल होगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आगाज तो शायद बेहतर ना हो, लेकिन अंजाम 2024 का अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कहा ही जा रहा है कि मुल्क में अगर तमाम सियासी जमातें, तमाम लीडर जो हैं, चाहे वो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, नवाज़ शरीफ हो, वो ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा और सियासी इस्तेहकाम अगर आएगा तो माशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। फरवरी 2024 जो है, 8 फरवरी 2024 में वो इलेक्शन हो रहे हैं। उसके बाद आप क्या देखते हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम आपको नज़र आ रहा है? इलेक्शन की जो डेट अनाउंस की गई है फरवरी की, वो बहुत अच्छी डेट है। एक तो कोई भी प्लैनेट किसी ख़राब घर में नहीं है। मार्स जो कि इदारों को रूल करता है, मार्स जो ऑर्गेनाइजेशंस को रूल करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को रूल करता है, तो इलेक्शन बड़े अच्छे और मुनज़्ज़म बेहतर अंदाज में ऑर्गेनाइज होता हुआ दिखाई देता है। और इलेक्शन हो जाने के बाद इब्तदा हो जाएगी बेहतरी की। लेकिन मैं अब ये नहीं कहूँगा कि 2024 में इलेक्शन के फौरी बाद ही हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा अगले 19 साल के अंदर, 19 ईयर्स का वक्त दरकार होगा। और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाले 19 साल पाकिस्तान की मईशत, आवाम, सियासतदान, हुक्मरान, करियर, बिजनेस के हवाले से बड़ा बेहतरीन ये एक टर्नओवर रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने कहा 2000 आपसे बात हुई 24 के अंदर इलेक्शन की। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो फ़िलहाल जो है बहुत साइडलाइन नज़र आ रही है, बाकी तमाम जमातें जो हैं इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर चुकी हैं। आपको क्या लगता है तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेती नज़र आ रही है आपको? तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी मौका हाथ से नहीं जाने देगी, बिल्कुल इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। गो के जिस भी हवाले से उन पे कोई पाबंदियां हों या कोई भी इश्यूज हों, उनको रिजॉल्व करने की
कोशिश की जाएगी, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इलेक्शन की हद तक दिखाया जाएगा, ताकि आगे चल के मजीद सियासत इंतशार का शिकार ना हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास अब यही एक चांस है। इस इलेक्शन के अंदर उन्होंने कंटेस्ट ना किया या अगले 5 साल का इंतजार किया तो तहरीक इंसाफ का बोरिया बिस्तरा गोल हो सकता है। तो तहरीक इंसाफ कभी भी इस इलेक्शन से बाहर नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन आप क्या समझते हैं, आपका इल्म क्या कहता है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आ सकते हैं या इलेक्शन के बाद जेल से बाहर आएँगे? इमरान खान साहब के जायचे में जब वो पैदा हुए थे, वीनस एक बड़ी अच्छी जगह पे मौजूद है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, एक मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग लगा हुआ है कि ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में किसी भी शोबे से गुजर रहा हो, उसको शोहरत मिलती है, कि उसमें सहर अंगेज़ी होती है, कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ किसी भी हवाले से हमेशा रहा है और अभी भी उनके कैदोबंद में होने के बावजूद वो लोगों की ज़ुबां पे रहते हैं, लोग उनका ज़िक्र करते हैं। और इमरान खान साहब की जो सख्तियों का दौर है, वो मार्च और मई, ये 2 माह बड़े इम्पोर्टेंट हैं 2024 के, कि इन 2 माह के अंदर उनकी कैदोबंद, उनकी सख्तियाँ कम होती हुई दिखाई देती हैं। जब वीनस की दशा स्टार्ट होगी तो इनके ऊपर आसानियों का दौर भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कहा ही जा रहा है कि अगर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को जो उन पे केसेज़ हैं, मुकदमात चलाए जा रहे हैं, उन पे अगर सज़ा हो भी गई, तो वो तवील नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए या 3 साल के लिए वो जेल चले जाएँ। कहा ही जा रहा है कि वो अगर सज़ा मिली भी, तो 4-6 महीने में वो जेल से बाहर आ जाएँगे। आप क्या समझते हैं, आपका इल्म क्या कहता है? देखिए, इमरान खान के जायचे में अभी भी अगर देखा जाए तो उनके जायचे में कैदोबंद नहीं है, बिल्कुल भी कैदोबंद नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ चल रही हैं जो कि उनके प्लैनेट्स की रोशनी में देखें, अगर उन पे कोई मुकदमात हुए हैं या उनको कुछ सज़ा होती है, तो उनका जायचा ऐसा नहीं बताता कि वो किसी भी जुर्म के मुर्तकिब होंगे या उन पे सज़ा जो है वो तवील हो जाएगी। इसका दौरानिया बड़ा मुख्तसर होगा, थोड़ा होगा। और बल्कि इस कैद से बाहर आने के बाद आपको इमरान खान के अंदर एक नया इमरान खान भी नज़र आएगा, जो कि बड़ा मैच्योर होगा, तहम्मुल मिज़ाज होगा, बेहतर गुफ्तगू करने वाला होगा, लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर अंदाज में करने वाला होगा। तो बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की रोशनी में, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है। कहा ही जा रहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा और बहुत सारे सियासतदानों ने कहा कि इमरान खान की जेल में जो है सियासी ट्रेनिंग हो रही है। आप क्या समझते हैं, खान साहब बहुत सख्त बयानियाँ लेके चले हैं जब से सियासत में आए हैं। उन्होंने अपने अपोज़िशन लोगों जो लीडर हैं, दूसरी जमातों के जो लोग हैं उनके साथ बैठना पसंद नहीं किया, बात करना पसंद नहीं किया। तो जेल से बाहर आने के बाद क्या खान साहब की तर्ज़ सियासत में किस हद तक बदलाव देख रहे हैं आप? उनकी तर्ज सियासत और इसमें बिल्कुल सदाकत है। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि खान साहब बाहर कब आएँगे? मैं उनका ज़ायचा देखता हूँ, जिस तरह अभी मैं बता रहा था कि 2 ही सूरत हाल है कि या आप किसी को बिठा दें एक जगह पे कि आपने हिलना नहीं है, या एक शख्स खुद अपनी मर्ज़ी से कमरे में बंद हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि खान साहब का सख्तियों वाला दौर ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुका है। उनके ज़ायचे के अंदर प्लैनेट्स की पोज़ीशन बेहतर हो चुकी है। बिल्कुल वो अपनी उस ट्रेनिंग के दौर से गुज़र रहे हैं और वापस आने के बाद उनकी सियासत में सब्र, ठहराव, बेहतरी और एक जो ज़िद का पहलू है, जो अना का पहलू है कि एक ही नुक्ते को लेकर अपनी सियासत को लेकर चलना, अब वो मुख्तलिफ़ डायमेंशंस में नज़र आएगा, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार वो अपनाएँगे ताकि मुल्क की मईशत, आवाम, इनको बेहतर किया जाए और पाकिस्तान को एक नई डगर पे लेकर जाया जाए। तो ये एक तब्दीली उनमें नज़र आएगी। आपको क्या लगता है कि खान साहब जो हैं आइंदा दोबारा इक़्तिदार में आते आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे वो अगले इंतखाबात में या उससे अगले इंतखाबात में? अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं प्लैनेट्स की रोशनी में, तो बिल्कुल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इलेक्शंस के अंदर माजी की तरह कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है, तो फिर ऑब्वियसली खान साहब, चूँकि बात ये है कि एक शख्स के पास को अपॉर्चुनिटी हो और उसका जायचा भी बता रहा हो, लेकिन वो खुद मैदान में मौजूद ना हो या खुद वो उस चीज़ के लिए अहल ना हो। तो खान साहब, अगर इलेक्शन होता है, पहली बात तो ये कि जो डेट अनाउंस हुई है, उस डेट के मुताबिक एक मिक्स गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आ रही है, कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो इक़्तिदार में नज़र आएगी। मिक्स गवर्नमेंट जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है और आगे चल के इमरान खान साहब इन तमाम सख्तियों से, मुसीबतों से निकलते हैं और अपनी पार्टी को लीड करते हैं, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि दोबारा से वो बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं खान साहब की सेहत के हवाले से। कई दफ़ा शुकूक व शुबात का इज़हार किया गया, उनकी बहनों की तरफ से भी, खान साहब की खुद भी उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि उनकी जान को खतरा है। आप क्या समझते हैं, आपका इल्म क्या कहता है? क्या उनकी जान पे जो खतरात थे, वो अब टल चुके हैं या अभी तक उनकी जान पे कुछ खतरात जो है वो मंडला रहे हैं? देखिए, 100% अल्लाह की ज़ात होती है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। और इमरान खान के ऊपर जो 2022 में जो उनकी असैसिनेशन के हवाले से अटेम्प्ट्स हुई हैं, वो अपने ख़राब दौर से 2022 नवंबर के बाद से निकल चुके हैं। हेल्थ उनकी ज़ायचे की रोशनी में बिल्कुल ठीक है। ये कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, अदरवाइज़ सेहत के हवाले से मैं नहीं देख रहा कि खान साहब कोई मेजर कोई बीमारी से गुजर रहे हैं। और चूंकि पॉपुलैरिटी का ग्राफ उनका बहुत ज़्यादा है, और जब एक पब्लिक फिगर हों तो, और इस जगह पे हों जिस जगह पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे थ्रेट्स तो होते हैं, ख़तरा होता है, तो उनको अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब को दें इजाज़त। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।